हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं किसी भी तरीके से कल यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आपको मालूम है इसमें रिकॉर्ड अटेंडेंस रहा, इतना अटेंडेंस किसी भी एग्ज़ाम में नहीं रहता है। और पेपर आउट होने की खबरें भी आई हैं, कई लोग पकड़े भी गए हैं, एसटीएफ ने प्रूफ भी दिया है पूरा बाकायदा नोटिस जारी करके। तो उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको मालूम है इस एग्ज़ाम के बाद पहली वैकेंसी लेखपाल की होगी और दूसरी जो है सबसे बड़ी फिर एएनएम की होगी। तो अब यहाँ आपको मालूम होगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाने हैं और लेखपाल में पदों की संख्या 7882 है, जिसके लिए लगभग 1,18,000 से अधिक कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यानी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। और एएनएम के लिए कितने बुलाए जाएंगे? 1,30,000 से अधिक, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ लगभग कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं किसमें, मतलब पेट एग्जाम में कल, तो आपको जब 85% अपीयर हुए हैं, लगभग 20-21 लाख आवेदन हुए थे, अगर 85% अपीयर हुए हैं तो कहा जा सकता है लगभग 18 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, लगभग 18 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं और उनमें से 1 लाख लगभग बुलाए जाएंगे, 1,18,000 20,000 से बुलाए जाएंगे। तो 18 लाख में से आप समझ सकते हैं 1 लाख कितना परसेंट हो सकता है, जो मतलब प्रेजेंट कैंडिडेट्स में से कितने परसेंट कैंडिडेट्स जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपसे शुरू से कह रहा था। और मैं शिफ्ट वाइज भी बताऊंगा फ्रेंड्स क्या कट ऑफ हो सकता है। मैं आपको शुरू से कह रहा था लगभग एक हफ्ते पहले से कि शिफ्ट वन जो है टफ रहेगा, शिफ्ट वन वालों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, शिफ्ट टू ईजी रहेगा। ऐसा हमेशा होता है, क्योंकि जब मैं अपना लेखपाल एग्जाम दिया था 2015 वाला, तो वहाँ भी सेम यही कंडीशन था। फर्स्ट शिफ्ट को टफ रखा गया था, सेकंड को ईजी रखा गया था और फर्स्ट वाले में नॉर्मलाइज किया गया था स्कोर को, सेकंड वालों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब 1 लाख कैंडिडेट्स बुलाएंगे यानी कि लगभग कहा जा सकता है कि 6 से 7% कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, टोटल 6 से 7%। यानी कि अगर हम परसेंटाइल में कट ऑफ की बात करें तो 93 या 94% मतलब कट ऑफ हो सकता है। 93 या 94 परसेंटाइल जिनका रहेगा वो लेखपाल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और अगर 90 परसेंटाइल रहेगा तो वो एएनएम के लिए क्वालिफाई करेंगे। फ्रेंड्स, ये परसेंटाइल है, ये परसेंटेज नहीं है, परेशान मत होइएगा, परसेंटेज में इतना कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। मैं अभी चर्चा करूंगा कि शिफ्ट वाइज क्या कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो परसेंटाइल में आपसे शुरू से बोल रहा था फ्रेंड्स कि 95 परसेंटाइल के ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, और वो तो फिक्स रहता है, पहले जब इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो 5% ही लिए जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है, परसेंटाइल आपका 95 92 से मतलब नहीं है, आपका क्या स्कोर है वो मैटर करता है, और शिफ्ट वाइज क्या स्कोर है वो मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोला हूँ शुरू से, शिफ्ट वन जो है टफ रहेगा, पेपर से पहले ही बता दिया था, और कल पेपर देखने के बाद भी ऐसा ही लगा है, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, टोटल 5% कैंडिडेट्स लिए जाएंगे मेंस के लिए लेखपाल में, और हम मान लेते हैं 5 या 6% मान लेते हैं, और एएनएम के लिए जो है लगभग 8 से 9% कैंडिडेट्स लिए जाएंगे मेंस के लिए। तो यहाँ पे अभी कई सारे कंडीशन है, आपको ये सोच के घबराना नहीं केवल 8% केवल 5% तो मैं उसके उसमें कैसे आ पाऊंगा, तो ये सब नहीं सोचना है। अभी मैं कुछ ऐसे कंडीशन बताऊंगा जहाँ पे 20-25% तक कैंडिडेट्स कवर हो सकते हैं, जो कुछ यहाँ पे हैं कंडीशंस, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा इस बात को, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक पोलिंग कराया हूँ आज, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ स्कोर मैक्सिमम लोग का जो है 50 से 60 के बीच है, कुछ लोग का 60 से 70, 16%, 16% का भी 70 से ऊपर है, 18% का 40 से नीचे है, 13% का 40 से 50 के बीच है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा जब कोई भी पोलिंग कराया जाता है तो उसमें कुछ लोग जो फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इसे देख के घबराना नहीं है, अरे इतने लोग का 70 एवब हो गया, मेरा नहीं है। तो कुछ लोग फेक होते हैं, यानी कि अगर कहा जाए तो 70 एवब में हमारे ख्याल से कितने परसेंट कैंडिडेट्स होंगे, मात्र 2 से 3%। जी हाँ फ्रेंड्स, मात्र 2 से 3%, पेपर इतना इजी भी नहीं था। और 70 एवब वाले मैक्सिमम सेकंड शिफ्ट के ही हैं, फर्स्ट शिफ्ट के नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में ढूंढने पे नहीं मिलेंगे जल्दी 70 एवब वाले, ठीक। तो अगर हम बात करें कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है शिफ्ट वाइज, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ मैक्सिमम लोग 50 to 60 पे टिक किए हैं, ठीक है। तो ये 50 to 60 कौन है, शिफ्ट वन एक शिफ्ट टू के हैं, तो इसमें तो मान लीजिए दोनों होंगे। ये एवरेज स्कोर है 50-60, इतना लगभग सभी एग्जाम में रहता ही रहता है इतना एवरेज स्कोर, तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के स्कोर जो है 50 एवब तो होंगे ही होंगे। हाँ, अगर 50 से डाउन है
तो फिर आपके साथ थोड़ा सा गलत हो सकता है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अदर कैटेगरीज में फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी वगैरह में तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 50 के आसपास भी आप सेफ रहेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले यूआर का बात करें, शिफ्ट वन का बात करें, तो अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपने शिफ्ट वन में एग्जाम दिया है, तो अगर आपका 50 भी स्कोर है तो आप क्वालिफाई हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप क्वालिफाई हैं। लेखपाल के लिए भी, एएनएम के लिए, मान लीजिए फीमेल होती हैं जो देख रहे वीडियो, तो एएनएम के लिए भी वो क्वालिफाई है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आप शिफ्ट वन में 50 स्कोर करते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। अगर आप यूआर से होने के बावजूद आप शिफ्ट टू में पड़ गए थे तो आपको कितना लाना होगा, आपका 65 होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 मार्क्स का गैप देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा सर्वे कहता है। शिफ्ट वन में अगर यूआर वाले 50 पाए हैं तो सेफ है, और शिफ्ट टू में अगर यूआर वाले 65 पाए हैं तो सेफ है। यानी कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं 65 के आसपास लाई करेगा लेखपाल के लिए, और एएनएम के लिए 60 के पास कट ऑफ लाई करेगा। तो ही वहाँ पे वो क्या होगा, परसेंटाइल 95% में कन्वर्ट हो पाएगा। यानी 5% लोग जो हैं वो 60 एवब तो हैं ही हैं। आप समझ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 5%, यहाँ 60% देख रहा 70 एवब ना, तो मैक्सिमम फेक लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, मैक्सिमम फेक डिटेल्स देते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा 5% लोग जो है 60 एवब होंगे, यानी 65 आपके कट ऑफ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। जी हाँ फ्रेंड्स, कट ऑफ आपके नॉर्मलाइजेशन बाद मतलब 5 से 10% कह सकते हैं 60 एवब वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो लगभग इतना ही कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी में आप 10 मार्क्स माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट है तो अगर आप क्या है 45 आपका बनता है, फिर 40 भी बनता है, तो भी आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आपका सेकेंड शिफ्ट है, आपका 55 से 60 बनता है, तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए मेंस के लिए। मैं लेखपाल की बोल रहा हूँ, एनएम का उससे भी कम रहेगा। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 35 भी है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में 50 भी है तो भी आप सेफ हैं। आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। और मैं लेखपाल की क्लासेस पिछले 2 साल से चला रहा हूँ, बीच में बंद कर दिया था। मैं आपको 2 साल पहले ही बता दिया था फ्रेंड्स कि लेखपाल की वैकेंसी जून 2021 से पहले नहीं आएगी। मैं क्यों इतना कम कट ऑफ बता रहा हूँ, इतना अधिक कट ऑफ के डेटा मिलने के बाद? तो इसका रीज़न यही है फ्रेंड्स, बहुत से लोग फेक डेटा शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन का। अभी बहुत से लोग इसमें 10th वाले हैं, जो केवल जिनके पास केवल 10th की डिग्री है, फिर केवल 12th की है। और लेखपाल की वैकेंसी में पूरा उम्मीद है कि इस बार 12th प्लस ट्रिपल सी रहने वाला है। तो इसमें बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे। जब लेखपाल का फॉर्म आएगा, जब वो मांगेगा क्वालिफिकेशन कि 12th प्लस ट्रिपल सी, तो इसमें बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा। अगर आपका रॉ 50 है शिफ्ट वन में तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपका रॉ स्कोर 65 है शिफ्ट टू में तो आप बिल्कुल सेफ है। यानी कि शिफ्ट टू वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उनको थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ सकता है। शिफ्ट वन वाले बिल्कुल सेफ हैं, जैसा हमेशा होता है यूपी किसी वैकेंसी में शिफ्ट वन को टफ बनाया जाता है और नॉर्मलाइजेशन में उसे मार्क्स दिया जाता है। और आपने पेपर भी देखा होगा, पेपर देख के पता चल गया होगा कि हाँ शिफ्ट वन थोड़ा टफ था, शिफ्ट टू ईजी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।